फिर लोकसभा चुनाव की परीक्षा में पास हो गए पप्पू यादव ने इसके लिए पूर्णिया की जनता का धन्यवाद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से टिकट लेने के लिए उन्हें अपनी पार्टी कांग्रेस से बगावत करनी पड़ी। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में राजेश रंजन और पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। एक दौर ऐसा भी था जब पप्पू यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दुलारे थे, लेकिन फिर समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खुलकर लालू के खिलाफ बगावत की। हालांकि अब समय बदल चुका है और पप्पू यादव के तेवर भी बदल गए हैं। 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले के एक जमींदार परिवार में पैदा हुए पप्पू यादव का आधिकारिक नाम राजेश रंजन है। हालांकि उनकी लोकप्रियता पप्पू के नाम से ही है। उन्होंने सुपौल के आनंद मार्ग स्कूल आनंदपल्ली से स्कूली शिक्षा हासिल की। फिर राजनीति विज्ञान में स्नातक के बाद BN मंडल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्होंने इग्नू से आपदा प्रबंधन और मानवाधिकार में डिप्लोमा किया। उनकी पहचान सामाजिक लोगों में होती है। गांव घर में कहीं कोई दुर्घटना घटना या सुख दुख हो तो वो वहां जरूर पहुंचते हैं। सामाजिकता की वजह से पप्पू यादव चुनावी राजनीति में आने से पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने रंजीत रंजन से प्रेम विवाह किया। उनकी पत्नी भी सक्रिय राजनीति में हैं और कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। दोनों का एक बेटा सार्थक रंजन है जो दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलता है। पप्पू यादव ने साल 1990 में अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे। जनता ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया और पहले ही चुनाव में जीतकर पटना भेज दिया। फिर अगले ही साल 1991 में वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। इसके बाद साल 2015 तक कभी राजद तो कभी सपा और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचते रहे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद वो राजद के टिकट पर चुनाव जीत गए। हालांकि 7 मई 2015 को लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में उन्होंने जन अधिकार पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई और 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। हालांकि उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। पप्पू यादव के लिए साल 2009 का समय मुश्किल भरा रहा था। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने पूर्णिया सीट से अपनी मां शांति प्रिया को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। फिर आया 2014 का चुनाव, जिसमें पप्पू यादव ने जदयू के तत्कालीन कद्दावर नेता शरद यादव को हराया था। उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने सुपौल से कांग्रेस के टिकट पर 2014 में जीत हासिल की, लेकिन फिर 2019 में पति पत्नी दोनों चुनाव हार गए। पत्नी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया। अब 2014 के चुनाव से ठीक पहले वो खुद ही कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि राजद का रवैया उनके प्रति कुछ खास नहीं रहा। 2024 के चुनाव में पूर्णिया से राजद ने विधायक बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। खूब हाय तौबा मचने के बाद भी मामला सेटल नहीं हुआ। पप्पू यादव ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से चुनाव लड़े। नेतृत्व को तय करना है। न मैं 3 में हूँ न 13 में हूँ। मैं पूर्णिया अपने घर में हूँ, पर्व के बीच हूँ। हमेशा बच्चे माँ के बीच रहता है पर्व में, इसीलिए मैं अपनों के बीच हूँ। निर्णय किसी और को लेना है, मेरा लक्ष्य पूर्णिया है। पप्पू यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। 1998 में अजीत सरकार हत्याकांड में उन्हें 2008 में सजा हो गई। उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।